ये जो लोग कहते हैं एक ही ब्रह्म है, जीव कुछ नहीं, वही एक ब्रह्म सर्वत्र है, कुत्ते बिल्ली गधे और ब्रह्मा शंकर सब में। तो उनसे एक बात पूछो, क्यों जी जब एक ही ब्रह्म है सब में और कुछ है ही नहीं है, तो एक ब्रह्म अज्ञान युक्त है, हाँ, तो उसको ज्ञान हो जाए अगर, हाँ, तो फिर वो ब्रह्म हो जाएगा, हाँ, तो फिर सब ब्रह्म हो जाएंगे। है, अटक गया। अगर सब ब्रह्म हो जाएंगे तो एक ज्ञानी हो जाए, बाकी हम सब लोग हो जाए ज्ञानी। नहीं जी, अनंत ज्ञानी हो चुके हैं, सनकादिक जनकादिक सुकादिक व्यासादिक शंकराचार्यादिक, लेकिन हम लोग घूम रहे हैं 84 लाख में। हाँ, इसलिए वेदों ने कहा 3 तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया। इसमें जीव और माया ये दोनों स्वतंत्र नहीं है, ब्रह्म के अंडर में है, भगवान के अधीन है, इनका नियामक है भगवान, शासक है, प्रेरक है, धारक है। ये सब डिटेल में आपको बताया गया है वेद वेदांत से। और ये भी बताया गया कि यह जीव उस ब्रह्म को अगर जान ले, प्राप्त कर ले, तो ये माया जो उसके ऊपर है वो चली जाए, और जब माया चली जाए तो मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये ज्ञान स्वयं हो जाए, हो जाए, करना न पड़े। इसी माया ने सब गड़बड़ कर रखा है। ये 2 प्रकार की होती है, जीव माया, गुण माया। ये जीव माया भी 2 प्रकार की होती है। एक आवरणात्मिका माया, अपने को भुला दिया, और एक संसार में आसक्त करा दिया। ये माया ने क्या किया, मैं आत्मा हूं, जीव हूं, ये भुला दिया, मैं शरीर हूं। ये फीलिंग हो गई हमको शुरू। सदा से ध्यान रखना, एक दिन नहीं, मैं देह हूं। अब और आगे बढ़ गए, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं भारतीय हूं, मैं नेपाली हूं, मैं बंगाली हूं, मैं गुजराती हूं, और चले जा रहे उपाधि ग्रहण करते हुए और लड़ते हुए। तुम अलग हो, मैं अलग हूं। अलग हो ठीक है, लेकिन तुम हो क्या, जीव हो, ये फीलिंग खत्म हो गई, बस सब गड़बड़ हो गया। तो जीव ब्रह्म का शासक भगवान है, तीनों स्वतंत्र नहीं है, केवल भगवान स्वतंत्र है। ब्रह्म जिसे कहते हैं, उसको जानकर ही ये समस्या हल होगी। लेकिन उसको जाने कैसे, जब मैं कोई हम नहीं जान सकते, वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि माइक है और मैं स्पिरिचुअल है, दिव्य है।
और फिर मैं से परे है वो, उसको कैसे जान लेंगे भला? फिर वेदों ने कहा नहीं नहीं, वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है, अपनी आंख दे देता है, वो उसको देख लेता है। हाँ, ये तो पॉसिबल है, वो अपनी आंख दे दे। अर्थात अगर कोई आपसे पूछे भगवान को कौन देख सकता है? भगवान। भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान। भगवान से कौन मिल सकता है? भगवान। ऐ तमाम संत लोग कैसे मिले? भगवान ने अपनी इंद्रियां उसको दे दी कृपा करके। ले मेरी आंख ले ले अर्जुन। जब भगवान की आंख मिल गई, अब भगवान दिखा। लेकिन वो भगवान जो देता है उसकी कुछ शर्त है, उसकी कृपा का कुछ शर्तें हैं। वो जिसने पूरी कर दिया वो सनकादिक जनकादिक सुकादिक तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम बन गया। हमने नहीं पूरी की है उसकी शर्त, तो हम 84 लाख की जेल में चक्की पीस रहे हैं। ये भगवान का जेल है संसार, इसमें कैदी भेजे जाते हैं, अपराधी पापात्माएं, जिनमें अनंत जन्मों के पाप कर्म जुड़े हुए हैं, वे लोग आते हैं। तो वो शर्तें 3 प्रकार की वेदों ने बताई। कांड त्रयात्मको वेदा, वेद में 3 कांड हैं। कर्म कांड, उनकी 80,000 ऋचाएं, और ज्ञान कांड 4,000 ऋचाएं, और उपासना कांड 16,000 ऋचाएं। इसी को भागवत में कहा गया योगास्त्रयो मया प्रोक्ता 11-20 6। ये 3 मार्ग में पहला मार्ग है कर्म, उससे चलकर भगवान को जाना जा सकता है। लेकिन भगवान ने स्वयं कह दिया धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। धर्म कर्म जो है ये भगवान ने बनाया है, इसलिए उसको बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता सरस्वती बृहस्पति भी नहीं जान सकते। करने की बात कौन करे? और अगर कोई जान भी ले तो फिर भागवत कहती है धर्म संपद्यते षड्भी अधर्मस्तु विपर्जया। 6 साधनों से धर्म संपन्न होता है। जैसे यज्ञ करना है, ये हवन होता है ना, ये 6 उसमें नियम है। कहां पर यज्ञ हो, देश कब हो, इसका भी मुहूर्त होना चाहिए, काल, द्रव्य, किस द्रव्य से, किस कमाई के द्रव्य से यज्ञ हो, ये भी शर्त है। मंत्र
वो वेद मंत्र सही सही उच्चारण किया जाए और कर्ता जो यज्ञ कर रहा है वो जितेंद्रिय हो, काम क्रोध लोभ रहित हो, तब ये देवता लोग आएंगे। अगर एक भी नियम में गड़बड़ी हो गई तो बेकार जाएगा, नहीं दंड मिलेगा। अपराधी हो तुमने वेद का अपमान किया, गलत विधि अपना ली। वृत्रासुर ने यज्ञ किया और मंत्र रखा इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, और आद्युदात्त, वेद में उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि स्वर होते हैं। ऐसे नहीं होता जैसे हम लोग बोलते हैं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे नहीं बोला जाता। तत्सो वितुर्वरेण्यम, मंत्र में एक एक अक्षर पर स्वर होते हैं। एक स्वर गलत कर दिया, आद्युदात्त की जगह अंत्योदात्त कर दिया। पहले अक्षर पर जोर देने के बजाय, उदात्त माने जोर से, अंतिम अक्षर पर जोर दे दिया ऋषियों ने चालाकी से, तो उसका मतलब हो गया इंद्र न मरे मैं मरूं, इंद्र के हाथ, और बहुब्रीहि समास हो गया और वो मारा गया। मरते समय उसने भगवान से कहा, क्यों जी हम भी तो तुम्हारे बेटे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर हमारे मंत्र का अर्थ तो था कि इंद्र मरे, नहीं था इंद्र मरे कि इंद्र का शत्रु मरे, ये स्वर के अनुसार अर्थ होता है। तुम्हारे विद्वानों ने, ऋषियों ने तत्पुरुष समास वाला नहीं किया, इंद्र का उल्टा हो गया। इंद्र मरे की जगह तुम मर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे वेद मंत्र में स्वर उल्टा बोल दिया। एक स्वर में सब चौपट हो गया, और जहां कुछ जाने ही ना स्वर ज्ञान ही ना हो और बोले जाए सहस्रचेरखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात। आजकल पंडित लोग ऐसे बोलते, उनको पता ही नहीं कहां उदात्त है, कहां अनुदात्त है, कहां स्वरित है। तो कर्म में इतनी सारी पाबंदी है, और अगर कोई कर भी ले तो स्वर्ग मिलेगा बस। और वो स्वर्ग क्या है? नश्वर। वहां भी माया है, काम क्रोध लोभ मोह। और स्वर्ग का राजा इंद्र हमारे मृत्युलोक की गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया। आश्चर्य! ये गंदा शरीर है मनुष्य का, रोम रोम से गंदगी निकलती है, और स्वर्ग के देवताओं के शरीर से तो खुशबू निकलती है, और वो एक गंदे शरीर में आसक्त हो गया। अहिल्या में तो फिर वहां की पब्लिक का क्या हाल होगा? और वो भी कुछ दिन को मिलता है स्वर्ग, फिर हीनतरम बाबिशंत, वेद कहता है। फिर कुत्ते बिल्ली गधे बना दिए जाते हैं वो स्वर्ग के भोग के बाद। और फिर उससे
हाँ, न माया निवृत्ति होगी, न आनंद प्राप्ति होगी, बेकार। दूसरा मार्ग ज्ञान मार्ग कहलाता है। इसका तो अधिकारी ही होना असंभव है, असंभव। क्यों? ये साधन चतुष्टय संपन्न शंकराचार्य ने डिटेल में कहा, और शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस के गुरु वेदव्यास ने कहा निर्भिन्नानाम ज्ञान योगः। 11, 20, 7 जो पूर्ण विरक्त हो वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। सुनने का, चलने का। जैसे हमारे देश में कोई लॉ पढ़ना चाहे तो ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। पहले बीए का सर्टिफिकेट दिखाओ तो फिर लॉ में दाखिला मिलेगा। पहले 4 साधनों से संपन्न बनो, फिर ज्ञान मार्ग में प्रवेशिका मिलेगी। 4 साधन में पहला साधन जरा सुनो तो, शांतो दांता उपरता तितिक्षु, जिसका मन पर कंट्रोल हो। मन पर कंट्रोल। वेद कहता है क्षणम आयाति पातालम क्षणम जाति नभस्थलम, महोपनिषद 3:24। और ये मन तो इतना चंचल है, एक क्षण में पाताल में पहुंच जाता है। उस पर कौन कंट्रोल करेगा, कैसे करेगा? शंकराचार्य कहते हैं कैसे ही करो, करके तब आओ हमारे पास। फिर वेद कहता है चंचलत्वम मनोधर्मो बह्नेर्धर्मो यथोष्णता। इतना चंचल है मन कि चंचलत्व मन का नेचर है, धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, ऐसे महोपनिषद 4:98। फिर वेद कहता है अपि बन्यसनाद ब्रह्मन, आग को कोई खा ले, ये हो सकता है, लेकिन मन पर कंट्रोल कर ले ये नहीं हो सकता। महोपनिषद 3:20। कपिल भगवान ने कहा, उनके सामने सिद्धियां आई तो उन्होंने डांटा, तुम लोग हमारे पास आई हो सेवा के लिए, अरे तुम लोग जहां पहुंच जाओगी उसको चौपट कर दोगी। न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते 5-6-3। कोई मन पर विश्वास न करना मनुष्यो, ये मन ही सबको बर्बाद किए है अनादिकाल से। हमारा मन कर रहा है सो जाऊं, हमारा मन कर रहा है रसगुल्ला खाऊं, ये मन कर रहा है और वैसे हम करते जाते हैं गुलाम बन के। उसी का परिणाम है 84 लाख का बंधन। योगिन कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली 5-6-4। कपिल जी कह रहे हैं देखो ये मन ऐसा है जैसे किसी की स्त्री दुराचारिणी हो जाए,
किसी पुरुष में आसक्त हो जाए और उससे मिलकर अपने पति का वध करवा दे। ऐसे ये मन है काम क्रोध लोभ मोह से मिलकर के और ये जीव का सर्वनाश कर देता है। जो भगवान की ओर जाता हो वो लौटकर संसार में आसक्त हो जाए।